अगर कुश्ती नहीं हो तो काहे का यादव, लाठी में दम नहीं हो तो काहे का यादव। अरे ये वो वंश है जो कालिया नाग के ऊपर भी कालिया नाग को बस में करके नृत्य करते हुए समाज में शांति का पैगाम देता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी ने भी अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 2 मार्च को जारी कर दी। विपक्षी दल बीजेपी को टक्कर देने के लिए रणनीतियां बनाने में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी विपक्षी दलों को उनके गढ़ में ही घेरने की तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें कि बीजेपी ने यूपी और बिहार में यादव वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए बड़ी तैयारी की है। दरअसल बीजेपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के जरिए यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी को राजनीतिक झटका देने का प्रयास कर रही है। बता दें कि मोहन यादव ने कल लखनऊ में आयोजित यादव महाकुंभ में हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक यादव महाकुंभ में खराब मौसम के बावजूद भी भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान मोहन यादव ने यादवों को बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। मैं तो आपने टीवी में देखा भी होगा, उस लाइन में भी नहीं बैठा था, लगभग आखिरी पंक्ति में बैठा था। और हमारे अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर एक बार नहीं, ऐसे आज से 15 साल पहले ऐसे ही यादव परिवार को उठा करके बाबूलाल जी गौर को मुख्यमंत्री बनाया था। और ऐसे कैसे इस बार मुझे सीधे सहज बोला, पहली बार तो मैंने भरोसा ही नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने मुख्यमंत्री कोई बनता है तो बहुत पैसे वाला होना चाहिए, बहुत सारे विधायक का समर्थन होना चाहिए, बहुत सारे प्रकार के परिवार का बैकग्राउंड होना चाहिए। मेरे अपने परिवार में तो ये कुछ नहीं था। मेरे अपने परिवार से कोई दूसरा विधायक नहीं, मेरे परिवार से कोई सांसद नहीं, मेरे परिवार से कोई मंत्री नहीं, मेरे परिवार के इस पहले राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन उठा करके सीधा मुख्यमंत्री का जो जवाबदारी दी है, मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस बात को लेकर के कई लोगों के पेट दुख रहे हैं, लोग तो इतना ऊंचा सोचते हैं, मैं तो सोचता भी नहीं हूं। मुझे तो नाम लेने में भी कष्ट होता, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा संकोच करता हूं। बता दें कि इस दौरान मोहन यादव ने इशारों में समाजवादी पार्टी को परिवारवाद के मुद्दे पर भी जमकर घेरा। मेरे अपने परिवार से कोई दूसरा विधायक नहीं, मेरे परिवार से कोई सांसद नहीं, मेरे परिवार से कोई मंत्री नहीं, मेरे परिवार के इस पहले राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन उठा करके सीधा मुख्यमंत्री का जो जवाबदारी दी है, मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस बात को लेकर के कई लोगों के पेट दुख रहे हैं, लोग तो इतना ऊंचा सोचते हैं, मैं तो सोचता भी नहीं हूं। मुझे तो नाम लेने में भी कष्ट होता, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा संकोच करता हूं। क्योंकि हम जिनकी जय जयकार करते भगवान कृष्ण की, उन्होंने राजनीति को अपने घर में नहीं आने दिया। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, मेरे आने के पहले एक सभा करके जान करते इस सभा को बिगाड़ने का प्रयास कोई करता है, अपने लोगों को सावधान करने का प्रयास करता है। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो अपने लोगों से मिलने ही आए हैं और निमंत्रण देने आए हैं। भगवान ने जहां 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, कोई एक बालक 64 दिन में कैसा निष्णात हो सकता है? वो एकमात्र है, वो यदुवंशी गोपाल कृष्ण, जिनने शिक्षा के मामले में उस समय के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए कितने कम समय में जो ज्ञान अर्जित किया है, वो हम सबको ज्ञान से जोड़ता है, शिक्षा से जोड़ता है। उसके माध्यम से हम संदेश लें, प्रत्येक परिवार में बच्चा हो या बच्ची, उसकी शिक्षा दीक्षा जरूर कराएं, पढ़ाई पे ध्यान दें। जब आप पढ़ लिख के आगे बढ़ते हो तो स्वाभाविक रूप से आज भी ये उदाहरण है, कोई उदाहरण ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में सारी शिक्षा हुई हो और युद्ध के इतने भीषण माहौल में जब कौरव पांडव की आमने सामने की सेना थी, ऐसी भीषण सेनाओं के कोलाहल के बीच में भी जो युद्ध को रोकने के लिए जो अपने गुरुकुल में सीखा, जिनके मुंह से जो मंत्र निकले, जो शिक्षा निकली,
आज भी 5000 साल बाद श्रीमद् गीता जी के लिए कोई विकल्प नहीं है। गीता के शब्द एक 18 अध्याय में जो कहे गए वो पूरे देश के लिए, और देश तो क्या दुनिया के लिए उससे पवित्र ग्रंथ कोई नहीं हो सकता है जो गोपाल कृष्ण ने अपने मुंह से बोला था। भगवान राम, भगवान कृष्ण जिनकी जय जयकार करते हम बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपको तो निमंत्रण दे रहा हूं मैं, आपने सारे स्वजाति बंधु, हमारा अपना देश, ये कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा मौका मिला है कि हाँ हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, और इस निवासी होने के नाते से आज ये समय आया है कि कोई गरीब परिवार का, कोई यादव परिवार का मुख्यमंत्री बनता है, कोई एक छोटी जाति का देश में प्रधानमंत्री बनता है। किसी प्रकार का व्यक्ति जिसमें योग्यता है उसको मौका मिलता है। आज मध्य प्रदेश में मौका मिला है, ये दूसरी पार्टी को सबक है। अब परिवार से बाहर देखो, कोई भी बन सकता है, किसी के लिए अवसर की कमी नहीं है। अब इस बात को देखने की जरूरत, हमारा मन खोलो, एक परिवार से बाहर आओ। एक परिवार के अंदर दरवाजा बंद करके अगर आप अपने परिवार को बढ़ाओगे तो ये समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। अब समाज आगे बढ़ा है और जिसको भी मौका मिले, लेकिन एक बात है, परमात्मा जब मौका देता है तो अवसर भी ढूंढता है, सुयोग्य व्यक्ति ढूंढता है। आज इसी कारण से दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर रही है, दुनिया में हाहाकार है, लेकिन दुनिया के सामने भारत वो उदाहरण बन के खड़ा है, जिसके कारण से पूरी दुनिया की दृष्टि हमारे देश के प्रति है। पूरे दुनिया की दृष्टि अब अपने इन प्रदेशों की तरफ देख रही है, जो उत्तर प्रदेश हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, बिहार हो सकता है। आज बड़े बड़े समाज हमारे इस भाव को लगातार जुड़ करके ताकत दे रहे हैं कि हाँ, कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र में अपनी बात रखता है, वो किसी वंश का हो, किसी परिवार का हो, उसको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये प्रश्न उठाने वाले तो भगवान कृष्ण के जीवन काल में भी उनके सामने प्रश्न उठाते थे। भगवान के कष्ट क्या थे, भगवान को कदम कदम पे इन्हीं चुनौतियों से सामना करना पड़ा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे जीवन भगवान ने धर्म के मार्ग पे चलते चलते लगातार संदेश दिया, ये समाज धर्म के मार्ग पे चलने वाला समाज है। दरअसल मोहन यादव को आगे कर बीजेपी लोकसभा चुनाव में यूपी के साथ साथ बिहार के यादव वोटरों को भी अपने पाले में खींचने की रणनीति पर काम कर रही है। बता दें कि यादव यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी के परंपरागत वोटर माने जाते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के बाद अब समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में है। बीजेपी के यादव प्लान से अखिलेश यादव के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं बिहार में अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर तेजस्वी अपने परंपरागत यादव और मुस्लिम वोटरों के साथ साथ अगड़े और पिछड़े वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी बिहार में यादव वोटरों को अपने पाले में खींचने में सफल होती है तो आरजेडी को भी बड़ा झटका लग सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।